मेरे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज एक शानदार तरीका लेके आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, जहाँ पर पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली दावा नहीं करूँगा कि एकदम पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बट 95% केसेस में हमें पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आंसर इन सेकंड्स। हम क्या करेंगे फिर? हम क्या करेंगे? ब्रेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ब्रेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर टाइम में हमें पेन एंड पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो आप होल्ड करें ज़रा दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने बताया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने पानी पानी कर दिया। वो गाना आपने सुना है, पानी पानी हो गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने पानी पानी कर दिया। अब हमारे पिछले वीडियो देखिएगा, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो थी कितना सरल से किया है। अगले क्लास भी इतना ही सरल होगा, इतना ही सरल। और करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ। आउट ऑफ 10 6 to 7 ऐसा मैथ ये करंट अफेयर्स सेक्शन होगा जहाँ पर हमने 6 to 7 आउट ऑफ 10 हमने कनेक्शन देके आपको याद रखने के तरीके बताए हुए हैं। अब देखिएगा मेरे पिछले वीडियो, कल वाला जो वीडियो है, आगे से आपको ऐसे ही कनेक्शन वाला करंट अफेयर्स मिलेगा। तो बाकी जनरल सब्जेक्ट जो यहाँ तक पढ़ के आए हूँ, ओके, यहाँ तक पढ़ के आए हूँ, तो वो तो आप समझ लेंगे। जो डेली बेसिस में अगर 6 to 7 हमने आपको कनेक्शन दे के याद करवाएंगे, तो बाकी स्टैटिक जी के तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना रहा आपके लिए। चलिए, और आगे यहाँ पर हमने ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ किया है। जैसे इससे पहले वाला क्लास में भी मैंने बताया हुआ है कि ब्रेन कैलकुलेटर। और जो फिलहाल आप देख रहे हो वो है मिशन सीजीएल। फिलहाल जो आप देख रहे हो वो है मिशन सीजीएल। और हमारे दूसरे जो बंगाली वाला चैनल है वो है ड्रीम WCS, जो हम बंगाली और इंग्लिश में समझाते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है बंगाली अच्छे हैं तो कैन फॉलो मी ड्रीम WCS। ओके, चलिए। और ये जो है हमारा जीवन मंत्र है, लाइफ मंत्र, इसके वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। ओके, इसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, तो आप समझ लें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपके अगर कोई ख़ास मेहमान है जो विद्वान व्यक्ति आपको लगता है, उसको आप पूछिएगा कि ये 2 सेंटेंस ज़िंदगी में कितना कामयाब ला सकता है, कितना कामयाबी के लिए यूज़ किया जा सकता है ये 2 सेंटेंस को। ठीक है, उसके बाद आप, तो मैं जो बोल रहा था कि आपका जो मोहल्ले हैं, उस मोहल्ले में अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, उसको पूछिएगा कि ये जो 2 सेंटेंस है ये कितना आपको ज़िंदगी में कामयाबी के लिए हेल्प कर सकता है। बाकी आपकी मर्जी। ओके, रहा क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए, इस सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? तो 800 रुपये है, कुछ इस टाइम में इतना रुपये ऑलरेडी बन चुके हैं। तो क्या मतलब है? इस सम ऑफ ₹800 में इतना रुपये ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी बोल रहा है आगे 3% बढ़ रहा है। तो 3% बढ़ने के बाद कितना बड़ा है, अगर वो हमने कैलकुलेट करके इसके साथ जोड़ दिया तो हो गया आपका आंसर। तो ब्याज कितना है? 3%। और साल कितना है? 3 साल। तो 3 साल में 3% के ब्याज पे कितना होता है? 3 × 3, ये हो गया 9। ये हो गया कितना? 100 रुपये के ऊपर। ये बार अभी कितने रुपए के ऊपर कैलकुलेट करना है? 800 रुपये के ऊपर। तो 800 रुपये के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 8 9 जा 72। 8 9 जा 72। अब कितने रुपए ऑलरेडी है? 920 ऑलरेडी है। तो 920 के साथ 72 जोड़ दो। 920 के साथ 72 जोड़ दो। तो क्या किया हमने? 920 + 72, तो कितना हो गया? 992। यही आपका आंसर है, ₹992। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या किया है, देखिए कितना इजी है ये। तो पेन पेपर पकड़ के आपको बताया। तो क्या है,
3% के ब्याज पर 3 साल का कितना होगा 9 रुपये। तो 800 रुपये में कितना बनेगा 72 रुपये। 72 रुपये के साथ कितना जोड़ना है, इतना जोड़ना है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। यही अगर कैलकुलेशन I/PRT/100 करने जाओगे तो आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हमें वो I/PRT नहीं करनी है। तो दोस्तों हो गया हमारा बिना पेन पेपर की आंसर, हो गया हमारा बिना पेन पेपर की आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इन 4 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 9/25 ऑफ द प्रिंसिपल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर ये मैथ आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये पोर्शन कहीं आपको दिखे तो इस पोर्शन ऐसा टाइप का मैथ आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, एकदम चुटकियों में आंसर आता है। ये अगर ये पोर्शन आपने समझ लिया, ये पोर्शन का मतलब ये है 25 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट है 9 रुपया, इसका मतलब ये है। तो 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये किसका है 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना बनेगा, तो कितना हो गया 36 रुपये। तो अभी 4 साल का 36 रुपये हो गया, तो 1 साल का कितना बनेगा, 4 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कटेगा, तो इधर भी भाग होगा, तो 9 होगा आपका आंसर। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, ठीक है, ये आपका 9 हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इजी है, मैं आपको एक बार मिटाता हूँ, मिटा के बताता हूँ। तो ये पोर्शन का जो मतलब है, ये मतलब है कि 25 रुपये के ऊपर आपका ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है 9 रुपया। 25 रुपये के ऊपर आपका इंटरेस्ट 9 रुपया, तो 100 रुपये के ऊपर आपका इंटरेस्ट कितना होगा, ये 4 गुना होता है, ये 4 गुना होता है, 100 रुपये बनता है, तो ये भी 4 गुना यहाँ पर बनेगा। आपको बिजनेसमैन के हिसाब के कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 36 रुपये बनेगा, तो कितना साल का 36 रुपये, 4 साल का 36 रुपया, तो 1 साल का कितना बनेगा, अगर 4 साल का है 36 रुपया, तो 1 साल का बनता है 4 से डिवाइड करोगे तो 9 बनता है, तो 9% जो बी ऑप्शन है वही आपका आंसर है। ओके 9%। तो ये इतना मतलब अगर आपने समझ लिया तो आपका आंसर वहाँ पर 70% कंप्लीट हो गया, मतलब कैलकुलेशन एज वेल एज आंसर 70% आपका मैथ कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 25 रुपये के ऊपर ब्याज होता है, मतलब इंटरेस्ट होता है 9 रुपये। 100 रुपये के ऊपर कितना रुपये बनेगा 36 रुपये। 4 साल का अगर 36 रुपये, 1 साल का कितना बनेगा बताइए। इसी का मतलब निकाल लिया तो हमारा मैथ खत्म हो गया, वहाँ पर आधा से ज़्यादा 70%। तो बाकी हमने तोड़ फोड़ के उसको बनाया कितना 9% आंसर। बी ऑप्शन आपका 9% आंसर। बताइए कहाँ पर पेन पेपर चाहिए। तो दोस्तों जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि ये क्लास आपको कैसे लगा, क्लास आपको कैसा लगा। मुझे लगता है सुपर फाइन, मुझे लगता है सुपर फाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is sum of rupees 4,000 amounts to rupees 4,600 in 5 years at a certain rate of simple interest. What would be the amount if the rate of interest is increased by 3%? देखिए यहाँ पर फिर से बोल रहा है 3%, तो कितना साल का 5 साल का, तो 5 साल का कितना बनेगा टोटल 3 × 5 तो कितना हो गया 15 रुपया हो गया, कितना 100 रुपये पर टोटल इंक्रीज। तो यहाँ पर कितने रुपये हैं 4,000 रुपये। 4,000 रुपये पर कितना बनेगा फिर तो 100 रुपये के अगर 15 रुपये होता है 4,000 रुपये का कितना बनेगा 40 से गुना करना पड़ेगा। कैसे 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 40 से जो गुना करना पड़ेगा। देखिए ऊपर वाला जो मैथ था वो एक ही टाइप का मैथ है, इसीलिए मैंने आपको बीच वाला बताया नहीं कि ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो कितना टोटल इंक्रीज हो रहा है वो अगर इसके साथ जोड़ा जाए तो ही तो आपका आंसर हो गया। ये तो ऑलरेडी है ही, लेकिन 3% और बढ़ गया, तो 3% 5 साल के साथ 4,000 रुपये का, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा वो इसके साथ जोड़ देगा तो आपका आंसर ख़त्म हो गया। इसलिए जैसे कि शुरू वाला मैथ में एक ही था, तो इसलिए मैंने आपको इसको समझाया नहीं। चलिए फिर भी आपको समझा देता हूँ।
कि इतना तो बने हुए हैं। ओके, तो 3% के ब्याज पर 5 साल का ऊपर 5 साल में इतने ऊपर कितना रुपया और एक्स्ट्रा बनेगा, तो यहाँ पर 4,000 रुपये, 100 रुपये में अगर 15 रुपये बनता है, 4,000 रुपये का कितना 15 गुना 40 बनेगा। क्यों? देखिए 100 रुपये में कितना बनता है, 15 रुपये बनता है। 4,000 रुपया, तो ये एक नियम वाला जो है, देखिए ये 100 से 40 का गुना करोगे तभी ये 4,000 रुपये बनता है। तो ये अगर 40 गुना होता है इस तरफ, तो इस तरफ भी 40 गुना होगा, तो कितना बनेगा 600 रुपये बनेगा। या तो आप एक नियम में भी बैठा सकते हैं, वही एक ही बनेगा, लेकिन ये अगर आपने समझ लिया, ये वाला पोर्शन लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, ये पोर्शन समझ लिया, तो ये जो एक नियम वाला बैठाने का जो ये है, काटने पीटने का जो बात है, ये नहीं आता है नॉर्मली। 4,000 रुपये का कितना बनेगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो कट गया, यहाँ पर 2 ज़ीरो कट गया, कितना बने 600 रुपये बन गया। तो 600 रुपया, और वहाँ पर कितने रुपये था 4600, तो 4600 के साथ जोड़ा तो कितना हो गया 5200, सॉरी 5200। अभी देखिए यही मैथ इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैथ इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पोर्शन है हम क्या करेंगे, ये मनी मन में गुना करेंगे इसको और इसको गुना करने से कितना है 15 रुपये, तो इसके साथ गुना करोगे तो कितना बनता है 600 रुपया बनता है। ओके, क्योंकि 100 से ये 2 ज़ीरो कट जाता है, 100 से डिवाइड भी रहता है। अब ये तो इतना था ही, और 600 रुपये इसके साथ जोड़ दो तो कितना बनेगा, देखिए कितना शॉर्टकट में हो गया। यहाँ पर गुना किया और यहाँ पर जोड़ा, ये जो जोड़ने का काम इसमें भी आपको बैठाने की ज़रूरत नहीं है। 46 और 600 कितना होता है 5200 होता है। भले यहाँ पर आपके अगर दिमाग काम नहीं करता है कि ये इसे गुना करके कितना टोटल बनेगा, तो यहाँ पर आपको ओनली पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे पूछोगे तो मैं कहीं पर भी पेन पेपर नहीं बिठाऊँगा, कहीं पर भी, बिकॉज़ मैंने प्रैक्टिस करके इतना समझ लिया कि इसके साथ इसका गुना होगा। ओके, 3-5 का गुना होगा, 40 गुना होगा तो 600 रुपया बनेगा, और 4600 के साथ 600 रुपया जोड़ोगे तो यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, तो इतने सारे जो गुना पिना जो दिख रहा है, ये सारे की ज़रूरत नहीं है, अब देखिए इसको, ये और भी इजी है। दिस मैथ इज़ मोर इजी देन एनी अदर आंसर। कि क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹200 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एज 900 प्रोड्यूसेस इन 2 years एट द रेट ऑफ 3.5%। तो देखिए ये एक हिस्सा हो गया इस मैथ का, और इधर वाला एक हिस्सा हो गया। ठीक है, इस तरह वाला फर्स्ट पोर्शन, इस तरह वाला सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में कितना बन रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 3.5 रुपये 1 साल का, तो 2 साल का कितना बनेगा 7 रुपये बनेगा। सात और 11 से कटता है ऊपर, लेकिन दोनों पे 0 है राइट साइड में, तो कटेगा नहीं, तो मतलब आपको भाग ही करना पड़ेगा। ओके, भाग करने के लिए क्या, पहले गुना कर लो, 2 ज़ीरो तो बैठता है, ये 0 और 5 से गुना करोगे तो कितना होगा, इधर 5 होगा, इधर 5 होगा, और उसके बाद 5 8 जा 40। तो इसको कैसे को भाग करोगे, 77 से भाग करोगे। 77 से भाग करोगे तो पहले 5 दे दो, 7 5 जा कितना 35 का 5 हाथ में आपका 3 रहा, 7 5 जा कितना 35 फिर से, और 3 38, तो ये कितना हो गया 0 2 हो गया, 5 आ गया, फिर 2 से कटेगा, अब 2 से कटोगे तो कितना आता है 154 आता है, 154 आता है। तो कितना होगा, ये इधर हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, एक 0 नीचे आ गया,
अब 6 बार दो, 6 बार देने से कितना हो गया, 6 × 7 42, 42 का रहा हाथ में आपका 4, फिर से 42 और 4 है 46, कितना हो गया 8 2 10, हाथ में आपका 1 7 7 4 11। तो फिर से और एक 0 निकल के आ गया, ये वाला 0, फिर से आपका 6 बार जाएगा। ओके, 6 बार दोगे तो फिर से वही बनेगा। तो 8 2 10, हाथ में 1 आपका, इधर 1 और 1 बन गया। तो यहाँ पर दशमलव लेके यहाँ पर 0 आएगा, तो अभी कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर अभी 2 बार फिर से आपको देना है। ओके, तो ये ज़रा मिटा देता हूँ आपका। 2 बार दोगे तो 2 बार दोगे तो फिर से कोई इतना बनेगा 154 बनेगा आपका। ओके, तो 6 6 2 8 0, या अगर 3 दिया तो कितना बनेगा 3 7 जब 1 21। ओके, 3 7 21 और 2 23। तो ये इतना आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है राउंड फिगर में आंसर 5266 5266। दोस्तों, मैं जस्ट आपके फिर से और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हमने 5 मैथ किया है, 4 मैथ में हमारे पास कोई पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़े। ओनली हमें 5वां मैथ में जो ये जो भाग वाला पोर्शन है, ये भाग वाला पोर्शन के लिए हमें पेन पेपर की ज़रूरत पड़ा, बिकॉज इतना बड़ा भाग है यहाँ पर कि हमें भाग करना ही पड़ा। ओके, भाग करना ही पड़ा। तो आगे क्या बोलूँ मैं आपको, ये इतना क्लास ज़बरदस्त क्लास था आज। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगे, और ऐसे क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव द ऑल बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। ओके, चलिए आगे। मैं आपको पहले भी बताया कि करंट अफेयर्स सेक्शन में हमने भी कनेक्शन देने की कोशिश किया है ज़्यादातर, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर योर करंट अफेयर्स सेक्शन। और जीएस को तो छोड़ दीजिए, जीएस को तो छोड़ दीजिए। ओके, बाकी रहा कैन डू इट, आई डू इट, साथ में रखिए इसको। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।